हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को हैप्पी दिवाली अभी से विश कर दे रही हूँ, क्योंकि दिवाली के समय ही ये आप लोग को वीडियो जाएगा। इसीलिए यहाँ मैं साफ़ सफाई में लगी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली बीत गया अभी साफ़ सफाई कर रहे। जी नहीं, ये पहले का वीडियो है, मुझे डालने में लेट हो गया इसीलिए। तो ये गोदरेज मेरे हस्बैंड लेके आए थे सासू माँ से लेके, मतलब मेरी सासू माँ का है। तो मैंने कहा ले आ दीजिए, आखिर वहाँ पड़े पड़े जंक लग रहा है। तो उनने कहा कि ठीक है, अच्छा रहेगा, इस तरह साफ़ सुथरा रहेगा और यूज़ भी हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग मिल रहे हैं मार्केट में। मम्मी आई थी, मतलब दिवाली से पहले चली गई थी, मम्मी आई थी तो उनको लेना था इस टाइप का मंदिर जो आप देख रहे हैं। इस टाइप का मीडियम ले गई थी, स्मॉल वो है, मीडियम पैकिंग हो रहा था। और लार्ज आप लोग इस वीडियो में भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये लार्ज है और वो एक्सेल, ये ऐसे साइज़ के हिसाब से आपसे बता रहे हैं, मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा टाइप का था। फिर वहाँ मार्केट से आने के बाद हम लोग चाय पिए। मम्मी को चाय दे दी थी और मैं यहाँ पे सोफ़ा में बैठ के चाय पी रही थी। और मेरा आदत है चाय पीने से मुझे मोबाइल देखने की आदत है, इसलिए मैंने अलग पी रही थी। और यहाँ साफ़ सफाई में पूरा देखिए, जो डब्बा डब्बी होता है सब खाली कर दिए, सब सामान निकाल के एक पॉलीथीन में रख दिए थे। और इसको सब पोछूंगा अच्छा से। और किचन में बहुत सारा काम भी है जो करवाऊंगी। यहाँ डब्बा सब निकाल दी थी, बहुत सारा डब्बा था। और यहाँ पर्दा भी फुला दी थी, क्योंकि पर्दा भी खींचना था। पता ही है आप लोगों की, दिवाली छठ में पूरा घर साफ़ करना पड़ता है, तो इसीलिए तो ये सब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी रूम पूरा झाड़ चुके थे। मतलब हम बोले इतना हाइट पे हम नहीं जाएंगे, आप चढ़ चढ़ के कर दीजिए, तो वो पूरा अच्छा से साफ़ कर दिए थे। मतलब उनका काम बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा करते हैं। और फिर यहाँ पे बना रही थी सतुआ भर की लिट्टी। मम्मी को जाना था दीमापुर, तो ट्रैवलिंग के लिए उनको चाहिए था। और एक साइड चढ़ा दी थी चाय। तो सतुआ भर की मैं लिट्टी दूंगी और उनको चावल और जो सब्जी होगा वो होगा। तो यहाँ मैं 2:30 से स्टार्ट की थी बनाने के लिए। बनाते बनाते 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 हो गया था। तो इसीलिए, और ये सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मान लीजिए जिसके यहाँ आएंगे तो उसको लिए बनाना ही पड़ता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपना भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हाँ मम्मी आई है तो कुछ कर दे, या कोई आया, अपना आदमी आया तो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो अपने लोग का तो मतलब छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर का बात है अपने लोगों का कि क्या बोलना है। अपने लोग नहीं चाहते कि हम लोग अच्छे से रहें, मतलब अपने में जैसे मेरे बहुत लोग हैं, मेरे ससुराल वाले को छोड़ के, मेरे नैयर वाले को लोग के हम बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं चाहते हम, मेरे मम्मी खुश रहे या मेरे घर पे आए जाए। तो उनका भी ख्वाहिश मैं पूरा कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुंह बना हुआ है, इसलिए क्योंकि ये तो लास्ट टाइम है। मैंने मम्मी को बोल दिया कि तुम मेरे घर लास्ट टाइम आई हो, इसके बाद नसीब होगा कि नहीं, हम तुमसे मिल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक लोचा हो चुका है, जो आप लोग को इस वीडियो में बताना मुझे जायज़ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। बाकी अपने लोग तो जान ही गए होंगे। और यहाँ मैं चाय बना के दे दी थी मम्मी को। मैंने बोला लो चाय पी लो। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाय ही पीते हैं। खाना भी खाते हैं, लेकिन चाय भी एक टाइम से मतलब खाते हैं। तो यहाँ मम्मी बैठ के पी रही थी, उनको बोल रही थी कुछ बोलो, पर वो नहीं बोल रही थी क्योंकि उनका भी मन उदास था। और ये ऑलरेडी रेडी होकर बैठी हुई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ कि इतना सारा इनका सामान आप देखिएगा, एक ठेला पे लदा के इनका सामान गया है। रात रात भर मेरे हस्बैंड जाके इनके लिए, मतलब आप लोग कहेंगे कि क्या करते हैं, सब बोलते हैं क्या करते हैं बेटी दामाद क्या करते हैं, वो बेटा भी नहीं कर पाएगा। रात को एक रात खाली जाग के देखिए, स्टेशन जाके देखिए, तब पता चलेगा। जब भी मेरे मम्मी चाहे कोई भी आता है तो मेरे हस्बैंड जाते हैं मुजफ्फरपुर से लेके आते हैं। फिर उनको, मतलब मुजफ्फरपुर से ज़्यादा सामान रहेंगे तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे गाड़ी लेके लेने के लिए। और जब यहाँ से जब जाना होगा तो इतना इतना सामान लेके मेरे हस्बैंड जाते हैं मुजफ्फरपुर। 1 रात 2 रात जागना पड़ता है। वो जिस पे बीतता है वही जानता है, लोग कहते हैं ना जिस पे बीतता है वही जानता है, वही हाल है। तो यहाँ पे मेरा मुँह बन चुका था, क्योंकि बहुत तरीके का बात था। लोग बोलते हैं मेरे मम्मी को कि सुई लेने का नतीजा है, सुई नहीं लेने का नतीजा है, क्या लेने का नहीं नतीजा, वो जाने। वक्त आने पे सब बात खुलेगा। उन लोग का बात सब सुन के हम बैठे हुए हैं, क्या क्या मेरे बारे में बोला है, जो भी लोग बोले हैं सबका बात खुलेगा। अभी नहीं, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वक्त आएगा सही तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसी बात को लेकर मुझे बहुत दुख होता है कि मैं सोचती क्या हूँ, लोग कहता है कि ये है वो है, मेरे अपने लोग बोलते ये है वो है। अच्छा, अब इसके बाद तो आप लोग को शिकायत भी नहीं मिलेगा कि हम ये है वो है, चाहे मेरे हस्बैंड ये है वो है। मतलब बहुत तरीके की बात है जो आप लोग को मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सुन के मेरा मन बहुत उदास था।
फिर मैंने बोला छोड़ो, मुझे क्या करना है उससे, मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपने काम पे रखना है। मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ और वो अपने लाइफ में मस्त रहे, वो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे और ना मेरे हस्बैंड को। कोई चीज़ का लालच भी नहीं है। हम लोग के पास नहीं है तभी भी हम लोग सब्र करके रहते हैं तभी भी सब्र करके रहते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते कि तुम दे दो तुम दे दो। हम लोग अपना ही जाते हैं। आज तक किसी से भी हेल्प नहीं लिए हैं। अपने लोग से अगर हेल्प लिए हैं तो उनका सुध समेत सब लौटाए हैं, लेकिन हम लोग जितना हेल्प कर दिए उतना हम लोग में लगेगा भी नहीं है। इसीलिए हम इस बात को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते, टॉपिक करना नहीं चाहते, नहीं तो ये बात कहाँ से कहाँ चल जाएगा, इसीलिए। और यहाँ देखिए मैं मम्मी को दे दी थी कि खा लो एक पीस, तो बोला कि नहीं आप ही नहीं, मैं अभी चाय पी रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे मम्मी आई थी किचन में कुछ बात बोलने के लिए, पूछने के लिए। कह रही थी मेरे साथ वो ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा दामाद ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ऐसे से बात बोल रही थी। तो मैं उसको समझाई हूँ कि माँ अभी बहुत कुछ बात होगा, अभी तुमको लोग बहुत बात बोलेगा, तुम अपना ध्यान से अपना जो भी कर रहे हो, अपना कदम जो उठा रही हो सोच समझ के उठाना, यही सब बात बोल रही थी। और वहाँ हम ये भी बात बोले कि हम तो वहाँ नहीं है कि देखने आएंगे तुम कैसी हो कैसी नहीं, हम तो बिहार में, तुम आओगे बिहार में तो हम तो करेंगे ही ना, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो तुमको देखेगा, तो तुम अपना देख के चलना कैसे चलना है, यही सब बात। तो ये सब बात समझा रही थी। तो बोल हाँ करके चले गए। मेरी मम्मी ज़्यादा बातें नहीं करती, खाली हाँ करती है बस। जो भी बात रहती है हम ही लोग बोलते हैं। उनका तो खुद बेटा बेटी बोलता है कि वो जब मरेगी तो उनका क्रियाक्रम कहाँ होगा। अब फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी ज़िंदगी तुम्हारा बहुत लंबा है, तुम कटोरा लेके भीख मांगेगी, तुमको कटोरा लेके वो लोग भीख मंगाएगा। अरे भाई तुम लोग फैसला तो पहले करो कि उसको जियाना है कि मराना है कि नहीं। हम लोग तो आज तक ऐसे सपने निकाले हैं, कितना भी कुछ हो जाए हम लोग कभी ऐसा नहीं बोले कि ये इसका इतना साल है। मेरे भाई को बोलता है तो इसका कितना साल है, 1.5 साल से 1 साल का ज़िंदगी है, ये तो मर जाएगा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को कहते ये तो मर जाएगी। मतलब क्या ये सब क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि बोलने का इसका मतलब क्या है। मरने का छोड़े ना, अभी जीना कैसे उसका बारे में सोचिए। कैसे मरेगा तो कैसे इसका काम होगा, क्या होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग भी अपना घर बिक्री किए ये सोच के तो नहीं ना किए कि हाँ हम लोग बिक्री कर देंगे तो हम लोग मरेंगे तो कहाँ मेरा हम लोग का होगा, चाहे कहाँ हम लोग का ये होगा, कहाँ भरण पोषण होगा। ये सब भगवान के ऊपर हम लोग छोड़ दिए थे। और हम लोग को भी अपना जब करना था तो अपना घर, जैसे हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोडिंग हो गया था तो घर बिक्री करके हम लोग भी अपना लोडिंग ख़त्म किए थे। आज हम लोग भगवान की कृपा से चल रहे हैं ना, किसी तरह चल रहे हैं, बस यही हम जानते हैं। और सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। माँ को भी यही बात बोले हैं, तुम अपना भविष्य देखो, तुम्हारे ऊपर जो लोडिंग है वो सब देखो। और इसके बाद मम्मी मेरे घर पे आएगी नहीं। जो इनका खास जो है, जो बोल रही थी कि भीख नहीं मंगाएंगे, ये नहीं कराएंगे, उनके घर जाएगी, उनके घर आएगी मम्मी। मतलब एक सिस्टर रहती है, उनके यहाँ जाएगी, उनके यहाँ आएगी, उनका हस्बैंड जाएगा लेने देने। हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। लगा लीजिए या कहीं भी, मतलब ऐसा कि सन प्रोटेक्शन रहेगा, जैसा धूप से कम बचेगा, इसीलिए मैंने ये ली थी। बट अभी ये काम का नहीं है, अभी तो विंटर सीज़न आ गया है, तो इसीलिए समर सीज़न में काम आएगा ये। तो ये मुझे ऑफर में मिल रहा था इसलिए मैंने अभी मंगा लिया। अब देखिए, अब विंटर में समर का मंगाइए सामान, बहुत ज़्यादा ऑफर मिलेगा। समर में विंटर का मंगाइए तो बहुत ज़्यादा ऑफर मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह लगा के अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत अलग ही लग रहा था। और ये एक स्टिकर है जो आप लोग को मैं बताऊंगी लास्ट में दिखाऊंगी। पहले आप लोग देख लीजिए कि ये क्या है। ये है स्टिकर जो मैं मंगाई थी ऑनलाइन में, जो गोदरेज जो लाई थी मेरे हस्बैंड, उस पर ये लगाना था। थोड़ा सा फटा हुआ था, हल्का सा फटा, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, मेरा काम इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं देख रही थी। बट हाँ क्वालिटी इतना ठीक नहीं था। इससे पहले जो क्वालिटी मंगाई थी वो ठीक था, इसका थोड़ा अलग पतला क्वालिटी था, जो होता है ना, ठीक नहीं था। तो ठीक था, मेरे तरफ से जो भी था अच्छा ही आया था। अगर आप लोग को मेरा बात बुरा लगा हो तो सॉरी, उसके लिए बोलने के लिए, छोटा हो के बड़े लोग को समझाने के लिए सॉरी। बट हाँ कुछ ऐसा बात होता है जो बड़े लोग को बताना पड़ता है। अब बड़े लोग तो बात नहीं करते, इसलिए छोटे लोग सोचते हैं कि किस तरह ये बात बोल दें। बट हाँ बुरा लगा हो तो सॉरी किसी को भी, लेकिन जो बात सत्य है वही बात आप लोगों को बताया है। तो ये स्टिकर आप लोगों को बताए थे, ये स्टिकर हम जो लिए थे गोदरेज का वही है। थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन ये खुल नहीं रहा था, फिर बाद में खुल गया मुझसे।
तो आप लोगों को दिखा रहे, इसका क्वालिटी ठीक था, आप लोगों को बताया है इसका क्वालिटी ठीक ही था, मेरे लिए ओके ओके था, बट इतना ठीक नहीं था। पहले वाला बहुत अच्छा क्वालिटी था। तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो भी मैं डालूंगी, आप लोग देखिएगा, लास्ट में ही वो वीडियो है। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, मैं तो आप सोच रही हूँ बंद कर दूँगी सब व्लॉग बनाना, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम, वीडियो और दिमाग चाहिए इसके लिए करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब देखते हैं, अगर सब्सक्राइब बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। कभी कभी जब मन होगा तो डाल देंगे। अब मैं इतना यूट्यूब के लिए काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ के लिए भी इतना नहीं करूँगी। जैसा ठीक है वैसे ही चलते रहेगा। मुझे अगर मन में आएगा कि हाँ ये चीज़ डालना है तो डालना है, नहीं मन में आएगा तो नहीं डालेंगे, बात ये है। इसीलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। और आप लोगों को इसके बाद दिवाली का, छठ पूजा का व्लॉग भी, अगर व्लॉग हो तो व्लॉग डालूंगी, रील्स हो तो रील्स डालूंगी, जो होगा वो सब डालूंगी। और यहाँ देखिए रात हो चुका है। यहाँ 10 बजे निकल गई थी, 9 की 10:30 बजे तक निकली थी। तो यहाँ उनका जितना बैग होगा आप लोगों को देखने मिलेगा। यहाँ मंदिर पैकिंग हो रहा था, क्योंकि मंदिर में बहुत टाइम लग रहा था, मंदिर बहुत भारी था ना, इसीलिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये अंकल जी, ये हम लोग को मतलब जान पहचान का ही है, मतलब गोदरेज वोदरेज जितना होता है सब ये अंकल उठा के लाते हैं। चाचा बोलते हैं हम लोग इनको, मेरे हस्बैंड इनको अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान है। आप लोग को बोले थे ना 1 2 3 4 कम से कम 5 सामान ये था और 2 3 अंदर था। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठेला पे गया था। ये जो कार्टून में पैक हो रहा है ना, वो मार्बल का था, कम से कम 30 kg का था, 30 या 40 kg का मार्बल का मंदिर था, जो कि बहुत सुंदर से प्यारा था। वैसे मार्बल और वैसे वैसे जो मंदिर होता है ना, वहाँ नहीं मिलता है दीमापुर में, इसीलिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ले गई तो बहुत दिक्कत हो। मम्मी कह रही थी कि बहुत पैसा लगा इसमें, ये वो। तो यहाँ पे वो लोग चले गए थे, मम्मी यहाँ बैठी थी, मेरे हस्बैंड गए थे रिक्शा बुलाने, तो रिक्शा से वो चली गई थी। यहाँ पे मैं गोड़ लग गई थी, आप लोग को वीडियो नहीं दिखेगा उसमें, इसलिए आप लोग को बता दे रही हूँ। तो वहाँ चलने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, रात के टाइम में था ये। तो यहाँ पे मैं देखिए पेपर लगाने के बाद, जो गोदरेज का पेपर होता है ना, वो लगा दी थी मैंने बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी देख रहा था सब बोल रहा था कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मतलब काम लायक ठीक है। जो चीज़ 2000 में होने वाला था वो 200-300 में हो गया। तो इसीलिए ये कराऊंगी, नेक्स्ट ईयर पेंट कराऊंगी, अभी नहीं, अभी तत्काल के लिए काम चला रही हूँ। अच्छे से पोंछ पास दी थी, क्योंकि इसमें जंग लग गया था। जंग अगर लग जाने पे कपड़ा रखने पे ख़राब हो जाता है, पर मैंने अच्छा से पोंछ के पेपर डाल दी थी। और ये चूड़ी स्टैंड भी मैं ऑनलाइन से मंगाई थी, बहुत सुंदर था। मेरे वाले जो गोदरेज है ना, उसमें ऐसा शीशा दिया हुआ नहीं है। अगर ऐसा शीशा हुआ दिया रहता तो बहुत प्यारा लगता सजाने पर। और भी सजाऊंगी, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी इसमें, जब गोदरेज का टूर भी कराऊंगी मैं। कभी कभी अगर मूड में आया तो गोदरेज का टूर भी कराऊंगी। मूड आप लोग कमेंट करेंगे नहीं, इसलिए बोला मैंने कि मूड में आया तो आप लोग को ज़रूर गोदरेज का, किचन का, जो बोलेगा आप लोग को टूर करा के दिखाऊंगी। अब ये वीडियो यहीं तक था, यहीं तक स्टिकर भी लगाए थे, इससे पीछे हम आगे पीछे नहीं लगाए थे, बस आगे फ्रंट पे लगाए थे, क्योंकि स्टिकर बचा नहीं मेरे पास। तो ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। और जो मेरे जान पहचान है वो थोड़ा मतलब क्या बोले, उनके लिए नहीं बोलेंगे, नहीं तो उन लोगों को ख़राब लग जाएगा। जो मेरे जान पहचान के है वो मुझे व्लॉग पे प्यार दे। तब तक के लिए बाय।